गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय क्लास। दिस इज अजीज फ्रॉम एमबीएसएल जालंधर और यहाँ पर मैं पीटी कोर के 5th क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ, रिस्पॉन्डिंग टू अ सिचुएशन। जी हाँ, पीटी कोर जो कि पीटी एकेडमिक के बाद है। पीटी एकेडमिक में आपके पास डिटेल लेक्चर था, बट यहाँ पर आपके पास रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशन है। पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मेट क्लियर कर दूं। खैर फिलहाल ये मैंने फॉर्मेट पहले भी अपनी वीडियो में क्लियर किया था, बट ये वीडियो सिर्फ रिस्पॉन्डिंग टू सर्वे को लेकर है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि मार्किंग क्राइटेरिया क्या है और सारी चीजें। सबसे पहले बात यह है कि आपको एक सिचुएशन दी होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं वही सिचुएशन ले रहा हूं। You are in office on Monday morning and your manager asks you whether you can send her the sales report she asked for by Wednesday. You would like extra time to finish it because the sales team can't send you the figure until tomorrow, means Tuesday. A day later than you expected. What would you say to your colleague? तो यहाँ पर आपको पूरी सिचुएशन दी गई है, आपका रोल क्या है और आपने किसको रिस्पॉन्ड करना है, मीन्स दैट्स योर मैनेजर। और किस सिचुएशन को लेकर, सिचुएशन यानी कि उसने आपके बॉस ने आपसे मांगा कि मेरे को रिपोर्ट दे दो, बट आपको ये पता है कि आपके जूनियर्स ने आपको अभी तक रिपोर्ट तैयार करके नहीं दी है। तो आपको ये आपका रोल दिया गया है, किसको रिस्पॉन्ड करना है और क्या रिस्पॉन्ड करना है। मीन्स ऑल इन ऑल सारी चीजें मेंशन है, आपका रोल मेंशन है और किसको रिस्पॉन्स करना है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये जो आपको टेक्स्ट दिया जाएगा, स्क्रीन पर शो किया जाएगा, वो अप्रोक्सीमेट 60 वर्ड्स का होगा और ये आपको सुनने को भी मिलेगा सेम एज इट इज, जैसा कि मैंने बोला है। तो ऑडियो भी सुनने को मिलेगा। देन आफ्टर यू हैव 20 सेकेंड टाइम। रीटेल लेक्चर में आपके पास 10 सेकेंड का टाइम था, यहाँ पर 20 सेकेंड का टाइम है। 20 सेकेंड के टाइम के बाद आपको ये चीज रिस्पॉन्ड जो है अपने मैनेजर को करना है, यानी कि आंसर देना। आपको पता है कि ये रिस्पॉन्ड आपने अपने मैनेजर को देना है, तो दैट्स अ फॉर्मल काइंड ऑफ कन्वर्सेशन, फॉर्मल काइंड ऑफ सिचुएशन। तो फॉर्मल सिचुएशन में आप सर, मैम ऐसे वर्ड्स यूज करते हो। इनफॉर्मल में आप अपने फ्रेंड्स का नाम भी ले सकते हो, बट यहां पर सर या मैम या फिर मिस्टर या लास्ट नेम लगा के, जैसे कि मिस्टर सिंह या मिसेस कौर, ऐसे भी लगा सकते हो। तो आपको ये पता है कि आपको किसको रिस्पॉन्ड करना है, ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, तो आप उस तरह की लैंग्वेज यूज करोगे। खैर बाद में मैं आपको इसके कुछ टेम्पलेट्स कुछ लैंग्वेज के साथ भी दूंगा, बट फिलहाल के लिए हम इसको देखते हैं। ये फॉर्मल काइंड ऑफ कन्वर्सेशन है, फॉर्मल काइंड ऑफ रिस्पॉन्ड है, जो कि आप अपने मैनेजर को दे रहे हो। तो डियर मैनेजर भी बोल सकते हो, ऐसे भी स्टार्टिंग कर सकते हो। देन आफ्टर आपको ये देखना है कि रिस्पॉन्ड में आपको मेंशन क्या करना है। रिस्पॉन्ड में ऑब्वियसली मेंशन करोगे कि आई हैवंट रिसीव्ड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय जूनियर, सो इट विल टेक मी अराउंड 1 मोर डे, सो प्लीज गिव मी द टाइम। तो ये चीजें आपको मेंशन करनी है, यानी कि कहने का मतलब आपको 40 से 60% मटेरियल पहले से ही क्वेश्चन में दिया गया है। नाउ योर वर्क इज उसकी टोन को समझो, ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है, और आंसर दे दो। इसका मार्किंग क्राइटेरिया की बात करूं तो यहां पर फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन की बजाय एप्रोप्रिएटनेस पर ध्यान दिया गया। एप्रोप्रिएटनेस यानी कि जो चीज आपसे पूछी गई है, क्या आप उसी चीज का आंसर दे रहे हो, मींस कि आप डियर सर या डियर मैम लगा रहे हो, या क्योंकि आप अपने मैनेजर्स को बात कर रहे हो, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज कि जो क्वेश्चन पूछा गया, जो सिचुएशन आपको दी गई है, क्या स्पीकिंग में उसी सिचुएशन पे बात कर रहे हो, क्या आप ये बता रहे हो कि आप क्यों नहीं उन्हें रिपोर्ट दे सकते, क्या आप रिपोर्ट के बारे में मेंशन कर रहे हो। अगर ये सारी चीजें मेंशन कर रहे हो, दिस मींस योर रिस्पॉन्ड इज एप्रोप्रिएट, आपका रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएट है, तो आपको एप्रोप्रिएटनेस के नंबर मिल जाएंगे। फिर फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के तो बाद में आएंगे, पहले आपका रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएटनेस आएगा। तो ये जो टास्क है ये डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा क्या काफी डिफरेंट है। तो 20 सेकेंड टाइम आपके पास प्रिपरेशन टाइम है, सो यूटिलाइज योर दोस 20 सेकेंड एंड मेक द पॉइंट्स। देन आफ्टर 40 सेकेंड में आपको ये इसका रिस्पॉन्स देना है। तो इस चीज का प्रॉपर वे से पूरी तरह से ध्यान रखिए। दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और हाँ इजी टास्क भी नहीं है, क्योंकि इसमें लाइक एक नया टास्क होने की वजह से ये प्रैक्टिस में नहीं है। अभी जब प्रैक्टिस में आएगा तो हो सकता है कि काफी लोगों को इजी लगे, बट नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। तो इस चीज को समझिए, 3 पार्ट में है, कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है, किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है और सिचुएशन क्या है।
समझ जाओगे तो इजिली आंसर दे दोगे। बाकी मेरी कुछ वीडियोस जैसे कि इंट्रो अबाउट पीटी कोर और व्हाई चूज पीटी ओवर द आइल्स, पीटी कोर ओवर द आइल्स, ये मैंने पहले से बना चुका हूं, तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी फिलहाल और तरह की वीडियोस चाहिए तो यू कैन कमेंट मी ऑन द यूट्यूब चैनल। थैंक यू।